राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, जीआईसी के और टीजीटी के सिलेबस में ये मेघदूतम लगा हुआ है, उसके पाठ्यक्रम में इसको निर्धारित किया गया है। इसी कारण से हम लोग प्रत्येक श्लोक के माध्यम से मेघदूतम का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने 22 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आशा करता हूं कि वो सारे श्लोक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए हैं और आप लोग उसको अच्छी तरीके से कर लेंगे। उसके सारे क्वेश्चन का आंसर देने में आप लोगों को कहीं कठिनाई नहीं होगी। इसी सीरीज़ में हम आगे चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। तो आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए। कहते हैं कि उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत्प्रियार्थं यियासोः कालक्षेपं ककुभसुरभौ पर्वते पर्वते ते शुक्लापाङ्गैः सजलनयनैः स्वागतीकृत्य केकाः प्रत्युद्यातः कथमपि भवान् गन्तुमाशुभ्यवस्येत् उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत्प्रियार्थं यियासोः कालक्षेपं ककुभसुरभौ पर्वते पर्वते ते शुक्लापाङ्गैः सजलनयनैः स्वागतीकृत्य केकाः प्रत्युद्यातः कथमपि भवान् गन्तुमाशुभ्यवस्येत्। आप क्या करना, भवान माने आप, आशु गंतुम व्यवस्येत। आशु माने बड़ी शीघ्रता पूर्वक, गंतुम माने जाने की, आप क्या करना, व्यवस्येत माने व्यवस्था बनाना। आप ऐसा प्रयास करना कि आप वहाँ से क्या हो, शीघ्र ही निकल जाएं। ऐसा आप करना, ऐसा उद्योग करना, ऐसा व्यवस्था बनाना, ऐसी प्रयास करना कि आप आश माने शीघ्र ही, भवान माने आप, हे मेघ, हे सखे, हे मित्र, भवान माने आप, आश माने तुरंत ही, गंतुम व्यवस्येत जाने के लिए क्या करना, व्यवस्था बनाना। कैसे हैं, तो कहते हैं कि हे सखे माने हे मित्र, मत प्रियार्थम, आप क्या हैं, मेरा प्रिय करने वाले हैं, आप मेरा प्रिय करने वाले हैं। ऐसी यियासोह, ऐसी आपकी क्या है, इच्छा है। यियासो माने जाने की इच्छा रखने वाला। कहते हैं मत प्रियार्थम माने आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं। आप मेरा क्या करना चाहते हैं, प्रिय करना चाहते हैं, मेरा काम संभालना चाहते हैं, इसलिए द्रुतम यियासो। आप यियासो माने जाने की इच्छा रखते हैं, जाना चाहते हैं। कैसे, द्रुतम माने शीघ्र ही, आप जल्दी जल्दी जाना चाहते हैं, क्योंकि आप मत प्रियार्थम माने मेरा प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं, मेरा प्रिय करना चाहते हैं, मेरा जो कार्य है उस कार्य को करना चाहते हैं। उस कार्य को करने के लिए द्रुतम यियासो, आप बड़े ही शीघ्र से, वहाँ बड़ी शीघ्रता से, बड़ी जल्दी से जाने के इच्छुक हैं, आप जाना चाहते हैं। ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी क्या होंगे, तो पर्वते पर्वते अर्थात प्रत्येक पर्वत पर क्या है, ककुभ सुरभौ, ककुभ माने अर्जुन का पुष्प, उस पुष्प की क्या है, सुरभि है, सुगंधी है। वो जो सुगंधी है, आप क्या है, बहुत ही द्रुतम यियासो, बड़े जल्दी से जाना चाहते हैं कि मैं यहाँ से जल्दी से निकल जाऊं। लेकिन फिर भी पर्वते पर्वते माने प्रत्येक पर्वत पर जो ककुभ माने अर्जुन के पुष्प हैं, उन अर्जुन के पुष्प की जो सुरभि है, जो सुगंध है, वो सुगंध ते कालक्षेपम, तुम्हारा कालक्षेप करेगी, तुम्हारा क्या करेगी, कालक्षेप करेगी, तुम्हारा समय बिताएगी। ऐसा उत्पश्यामी, उत्पश्यामी यहाँ अहम का बोध हो जाएगा क्योंकि उत्तम पुरुष का प्रयोग है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ऐसा अनुमान करता हूँ, ऐसा अंदाजा लगाता हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ कि वो जो ककुभ सुरभौ पर्वते पर्वते माने प्रत्येक पर्वत पर जो ककुभ माने इंद्र अर्जुन का जो पुष्प है, उस पुष्प की जो सुरभि माने सुगंध है, वो सुगंध क्या करेगी, ते कालक्षेपम, तुम्हारा कालक्षेप करेगी। ऐसा उत्पश्यामी माने मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसी संभावना कर रहा हूँ। इसलिए फिर से एक बार देख लीजिए, कहते हैं हे सखे, तुम क्या हो,
मत प्रियार्थम मेरा 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 प्रिय करने के लिए, मेरा काम बनाने के लिए यासो माने जाने की इच्छा रखते हो। और ऐसे वैसे नहीं, द्रुतम बहुत जल्दी जाने की इच्छा रखते हो। लेकिन अपि माने फिर भी, आपकी तो बहुत इच्छा है, बहुत यासु हैं आप, बहुत जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन फिर भी पर्वते पर्वते प्रत्येक पर्वत पर जो ककुभ माने अर्जुन के पुष्प की जो सुरभव माने सुरभि है, वो ते कालक्षेपम तुम्हारा कालक्षेप करेगी, तुम्हारा समय खराब करेगी, ऐसा उत्पश्यामी माने मैं संभावना करता हूं, मैं गेस कर रहा हूं, मैं अंदाजा लगा रहा हूं। इसलिए तुम क्या करना कि जो सजल नयनई माने जिनके नयन कैसे हैं, बिल्कुल सजल हैं, नेत्रों में जिनके आंसू भरे हुए हैं, ऐसे शुक्लापांगई, अपांग भाग, अपांग माने नेत्र का जो कोण भाग होता है उसको अपांग भाग कहते हैं। वो अपांग भाग है शुक्ल जिसका, श्वेत जिसका, ऐसे कौन, तो मयूर, कौन हो गए, शुक्लापांग माने मयूर। तो सजल नयन ही उन मयूरों का, उन शुक्लापांगई का जो नयन है वो कैसे होंगे, सजल होंगे, भीगे हुए होंगे, उनके नेत्रों में आंसू होंगे। ऐसे जो सजल नयनई शुक्लापांगई हैं, उन शुक्लापांगई तई ही माने उनके द्वारा, जो केका माने वाणी, उनकी केका, कुहू कुहू जो करते हैं उसको केका कहते हैं। मयूर कैसे बोलते हैं, तो कुहू कुहू, उनको संस्कृत में कहा जाता है केका। उनकी जो केका है, उनकी जो वाणी है, कुहू कुहू है, वो आपका स्वागत करेंगी। और स्वागती कृत्य, वो जो आपका क्या करेंगे, वो स्वागत करेंगे आपका स्वागत करेंगे। उनसे स्वागत रूप की प्रत्युदात्त माने अगवानी हो जाने पर आपकी क्या होगी, अगवानी होगी। स्वागती कृत्य माने वो स्वागत करेंगे आपका, अपने शब्दों से चिल्ला चिल्ला करके आपका खूब कुहू कुहू करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका स्वागत हो गया। और उनके द्वारा ये प्रत्युदात्त माने ये आपकी अगवानी है, जो स्वागत कर रहे हैं वो आपकी समझो अगवानी कर रहे हैं। ऐसी अगवानी किए गए कौन, भगवान, आपकी क्या होगी, अगवानी होगी। तो उनके द्वारा ऐसी प्रत्युदात्त माने अगवानी किए गए भगवान, कथमपि माने यथा किसी प्रकार से, आशु गंतुम व्यवस्येत बड़े शीघ्र ही जाने की व्यवस्था बनाना, उद्यम करना, उसका उपयोग करना, ऐसा उद्योग करना कि आप आशुगंतुम बड़े शीघ्र ही, आशुगंतुम माने शीघ्र ही जो जाने की इच्छा है, सो कथम भी माने यथा किसी प्रकार से शीघ्र ही जाने के लिए, व्यवस्थित माने गंतुम माने जाने के लिए, इसमें तुमन प्रत्यय है और तुमन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए, गम धातु से तुम, तो गंतुम व्यवस्थित जाने की क्या करना, आप इच्छा करना अथवा व्यवस्था बनाना, रुकना मत वहां पर। यद्यपि पर्वते पर्वते प्रत्येक पर्वत पर जो ककुभ अर्थात अर्जुन के पुष्प की जो सुरभव माने सुरभि हैं, वो ते कालक्षेपम तुम्हारा कालक्षेप करेंगे, ऐसा मैं उत्पश्यामी, मैं आशा कर रहा हूं, मैं संभावना कर रहा हूं, मैं ऐसा अंदाजा लगा रहा हूं कि यहां आपके क्या करेंगे, वो कालक्षेपम कालक्षेप करेंगे, ते कालक्षेपम तुम्हारा कालक्षेप करेंगे। यद्यपि हे सखे मत प्रियार्थम मेरा प्रिय करने के लिए द्रुतम यासो तुम जल्दी से जाना चाहते हो, तुम्हारे जो जाने की इच्छा है वो कैसी है, द्रुत है, बड़ी जल्द शीघ्रता पूर्वक जाना चाहते हो। ऐसा होने पर भी, अपि माने भी, जो ककुभ माने अर्जुन के पुष्प के जो सुरभव माने सुरभि हैं वो प्रत्येक पर्वत पर हैं, तो पर्वते पर्वते माने प्रत्येक पर्वत पर जो ककुभ सुरभव है वो ते कालक्षेपम तुम्हारा कालक्षेप करेंगी, ऐसा मैं उत्पश्यामी माने अंदाजा लगा रहा हूं, संभावना कर रहा हूं। इसलिए तुम क्या करना, सजल नयन ही जिनके नयन बिल्कुल सजल हैं, गीले हैं, आर्द्र हैं, जिनकी आंखों में आंसू भरे हैं, ऐसे जो शुक्ला पांग माने मयूर हैं, उन मयूरों की जो वाणी है, केका माने जो वाणी है, उस वाणी के द्वारा स्वागती कृत्य आपका जब स्वागत हो जाएगा, तो ऐसे स्वागती कृत्य स्वागत हुए प्रत्युद्यात माने जो अगवानी है, अगवानी किए गए भगवान माने आप, कथम माने किसी, यथा किसी प्रकार से, चाहे जो करना पड़े, यथा किसी प्रकार से, आशु माने शीघ्र ही, गंतुम व्यवस्थित जाने के लिए आप व्यवस्थित माने उद्योग करना, आप प्रयास करना कि आप कितने जल्दी वहां से निकल जाएं। तो इसमें भी जितने शब्द हैं, पद पदार्थ हैं, संभवतः आपको सबका बोध हो गया है। चलते हैं हम अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक को देखते हैं हम लोग। कहते हैं, ये थोड़ा आप लोगों को परेशानी तो जरूर होगी क्योंकि ये फ़ोटो अच्छा नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप लोगों के पास पुस्तक है, आप लोग थोड़ा उससे भी सहायता ले लिया करिए।
कहते हैं कि पाण्डुच्छायोपवनवृतयः केतकैः सूचिभिन्नैः नीडारम्भैर्गृहबलिभुजा माकुलग्रामचैत्याः। भुजाम हो जाएगा, फिर आकुलग्रामचैत्या हो जाएगा। त्वय्यासन्ने परिणतफलश्यामजम्बूवनान्ताः सम्पत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायि हंसादशार्णाः। पाण्डुच्छायोपवनवृतयः केतकैः सूचिभिन्नैः नीडारम्भैर्गृहबलिभुजा माकुलग्रामचैत्याः। त्वय्यासन्ने परिणतफलश्यामजम्बूवनान्ताः सम्पत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायि हंसादशार्णाः। कहते हैं संपत्स्यन्ते, संपत्स्यन्ते माने भविष्यन्ति, ऐसा हो जाएगा। कौन ऐसा हो जाएगा? तो दशार्णा। जो दशार्णा माने दशार्ण नाम की जो राजधानी है, दशार्ण नाम की जो देश है, वो भविष्यन्ति माने ऐसा हो, संपत्स्यन्ते माने भविष्यन्ति, ऐसा हो जाएगा। कब ऐसा हो जाएगा? त्वयि आसन्ने, जब तुम आसन्न हो जाओगे, जब तुम छा जाओगे, जब तुम उसके पास में पहुंचोगे। किसके? तो दशार्ण नाम की जो राजधानी है, जो देश है, उस देश के पास जब त्वयि आसन्ने तुम पहुंचोगे तो संपत्स्यन्ते माने भविष्यन्ति, ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तो उसी यही जो संपत्स्यन्ते दशार्ण की जो दशा है वो कैसी रहेगी, कैसी हो जाएगी? तो यह आसन्ने माने तुम्हारे पास पहुंचने पर, उसी का वर्णन इन तीनों पंक्तियों में किया गया है। तो इसमें 4 बातें बताई गई हैं। पहला कहते हैं कि केतकैः सूचिभिन्नैः। जो केतकैः माने केवड़े हैं, केवड़े का जो पुष्प होता है, केतकई केतकी का जो फूल होता है, वो केवड़े के सूचिभिन्नैः माने जो विकसित होना है, ऐसे विकसित अग्रभाग वाले जो पुष्प हैं, उन पुष्पों से उपवन पाण्डुच्छाया वृत्तयः। जो उपवन है, जो उद्यान है, जो बगीचा है, वो पाण्डुच्छाया माने पीत वर्ण वाला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पीत वर्ण वाला हो जाए। संपूर्ण जो वृत्तियाँ माने जो बाण लगे हैं, वो सारे बाण माने जो चारों तरफ का घेरा है, वो कैसा हो जाएगा? बिल्कुल पाण्डुच्छाया। उपवन की जो वृत्तियाँ माने चारों तरफ घेरे हैं, वो पाण्डुच्छाया वाले हो जाएंगे। पुनः एक बार देखिए, त्वयि आसन्ने माने तुम्हारे आसन्न हो जाने पर, तुम्हारे छा जाने पर। जो दशार्णा नाम की नगरी है वो संपत्स्यन्ते माने भविष्यन्ति। कैसी भविष्यन्ति? तो केतकैः सूचिभिन्नैः, जो केतकी के पुष्प हैं, केतकी केवड़े का फूल है, उसकी सूचिभिन्नैः माने जब वो खिल जाएंगे, बिल्कुल मुकुलित हो जाएंगे, मुकुलित क्या, बिल्कुल खिल जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, ऐसे विकसित अग्रभाग वाले जो पुष्प हैं, उन पुष्पों से जो वहाँ का उपवन वृत्त है, माने चारों तरफ का उपवन के जो चारों तरफ का वृत्त है, जो घेरा है, जो बाढ़ है, वो पाण्डुच्छाया से युक्त हो जाएगा। उपवन जो उद्यान है वो पाण्डुच्छाया वृत्तयः, पाण्डुच्छाया से घिर जाएगा, बिल्कुल चारों तरफ बाढ़ लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे बाढ़ों से युक्त हो जाएगा। और तो कहते हैं ग्राम चैत्याः। ग्राम चैत्या माने गांव को जाने वाला जो सड़क होता है, ग्राम को जाने वाला जो मार्ग होता है, उसको कहते हैं ग्राम चैत्याः। वो ग्राम चैत्याः कैसे हो जाएंगे? तो कहते हैं कि गृह बलि भुजाम, गृह के बलि को, घर में जो दी जाने वाली बलि होती है, जो नित्य बलि दी जाती है, अब तो लोग देते ही नहीं है, तो इसलिए किसी को पता नहीं है, नहीं तो द्विज को बलि देने का ये विधान हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। तो वही कहते हैं कि गृह बलि भुजाम, घर में दी जाने वाली जो बलि है, नैवेद्य है, उसका जो भुज माने भक्षण करने वाले हैं, कौन? कौआ इत्यादि जो पक्षी हैं, वो पक्षी क्या कर रहे हैं? नीडारंभैः आकुल, नीडारंभ के, नीड का आरंभ करने में जो बिल्कुल आकुल है, नीड माने होता है घोंसला, घोंसले को आरंभ करने में, बनाने में जो आकुल हैं, ऐसे आकुल
वो प्रदेश, वो दशारणा नाम की जो नगरी है वो भविष्यंति माने हो जाएगी। पहला क्या देते हैं विशेषण, कहते हैं केतकई ही सूचि भिन्न ही उपवन वृत्तयः पांडुच्छाया दशारणा संपत्स्यन्ते। कब? त्वयि आसन्ने, तुम्हारे आसन्न हो जाने पर, तुम्हारे छा जाने पर जो दशारणा नाम की नगरी है, दशारणा नाम का देश है, वो संपत्स्यन्ते माने भविष्यंति, ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तो केतकई ही सूचि भिन्न ही, जो केतकी का पुष्प है उसकी सूची भिन्न होने से, विकसित जो अग्रभाग वाले पुष्प हैं उन पुष्पों से जो उपवन वृत्त है, उपवन का जो वृत्त है, बाढ़ है, वो पांडु छाया वाला हो जाएगा। कहाँ की? तो दशारणा नाम की जो नगरी है वो। भविष्यंति माने संपत्स्यन्ते माने भविष्यंति, भविष्यंति माने हो जाएगा। दूसरा देते हैं कि ग्राम चैत्या माने जो ग्राम को जाने वाला मार्ग है, गांव को जाने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते पर जितने भी वृक्ष हैं उन वृक्षों पर क्या होगा? तो गृह बलि भुजाम, गृह के, घर के बलि को जो भुज माने खाने वाला है, जो भक्षण करने वाला है, ऐसे जो कौवा इत्यादि पक्षी हैं वो नीडारंभ ही आकुल, नीड का आरंभ करने में बिल्कुल आकुल हैं, व्याकुल हैं, क्योंकि अब बारिश होने वाली है और बारिश होने के समय अगर हमारा घर नहीं बना रहेगा तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए नीडारंभ ही, नीड का आरंभ करने में, उसको नीड का आरंभ करने के लिए आकुल हैं, बिल्कुल व्याकुल हैं। ये दो बातें हो गई। तीसरा कहते हैं कि परिणत फल श्याम जम्बू वनांता, जो जम्बू अर्थात किसका? जामुन का फल है, ठीक है, जो जामुन का फल है तो वो क्या हो गया है? परिणत। परिणत माने बदल गया है। जब जामुन का फल फलता है तो वो हरा रहता है, और जब परिणत हो जाता है तो कैसा हो जाता है? तो श्याम वर्ण का। परिणत फल माने बदल गया है, फल बदलने से क्या हो गया है? श्याम वर्ण का हो गया है। कौन? तो जम्बू। जम्बू का जो फल है वो परिणित हो गया है, बदल गया है, चेंज हो गया है, अर्थात पक गया है। हमने पहले भी बताया था कि परिणत का तात्पर्य संपूर्ण साहित्य ग्रंथों में पके से लिया जाता है, क्योंकि उसकी जो स्वाभाविक स्थिति है, जब वो कच्चा रहता है तो वो हरे रंग का रहता है, और जब परिणत हो जाता है तो ऑलरेडी श्याम वर्ण का हो जाएगा। आम है वो परिणत हो जाएगा तो पीत वर्ण का हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि परिणत माने पके हुए जो फल हैं वो फल कैसे हैं? तो श्याम हैं। ऐसे श्याम माने काले जम्बू, जो जम्बू हैं, जामुन हैं, उन वनों से क्या हो जाएगा? वनांता, उन वनों से युक्त हो जाएगा। वनांता, उन वनों से क्या हो जाएगा? युक्त। कौन? दशारणा, जो दशारण की दशारण देश है वो संपत्स्यन्ते माने भविष्यन्ति हो जाएगा। और तो उसके बाद कहते हैं कि कतिपय दिन स्थायी हंसा। कतिपय माने जो कुछ दिनों तक, बिल्कुल थोड़े दिनों तक, कतिपय माने कुछ ही दिनों तक जो स्थायी, स्थायी हंसा माने जो स्थायी रहने वाले हंस हैं, निवास करने वाले जो हंस हैं, उन हंसों से संपत्स्यन्ते माने युक्त हो जाएगा, भविष्यन्ति माने हो जाएगा। कतिपय दिन स्थायी हंसा, कुछ दिन तक स्थायी रहने वाले जो हंस हैं उन हंसों से युक्त संपत्स्यन्ते माने भविष्यन्ति हो जाएगा। कौन? दशारणा माने दशारण नाम की जो नगरी है। कब? त्वयि आसन्ने, तुम्हारे आसन्न हो जाने पर, तुम्हारे छा जाने पर। पुनः एक बार देख लीजिए कि जो दशारणा नगरी है वो संपत्स्यन्ते माने भविष्यन्ति ऐसी हो जाएगी। कब हो जाएगी? बोले त्वयि आसन्ने, तुम्हारे आसन्न हो जाने पर, तुम्हारे छा जाने पर, तुम्हारे नजदीक पहुंचने पर। बोले कैसी हो जाएगी? तो केतकई ही सूचि भिन्नई ही उपवन वृत्तयः पांडुच्छाया। और तो कहते हैं कि ग्राम चैत्याः जो गृहबलि भुजाम नीडारंभई आकुल। और तो कहते हैं कि परिणत फल श्याम जम्बू वनांता। और तो कहते हैं कतिपय दिन स्थायी हंसा, ऐसी त्वयि आसन्ने दशारणा भविष्यन्ति। संभवतः आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये श्लोक भी। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। कहते हैं इस श्लोक में कालिदास जी ने श्रृंगार रस का अद्भुत वर्णन किया है। जो अभी आपने दशारणा देश पढ़ा है, उस दशारण देश की राजधानी है विदिशा। उस विदिशा नगरी में एक नदी है जिसका नाम है वेत्रवती, जिसको आजकल वेतवा नदी कहते हैं। आप लोगों को पता होगा, दक्षिण में है ये। तो उस नदी को बना दिए हैं नायिका और बादल को बना दिए हैं नायक। और कहते हैं कि जैसे नायक
नायिका का चुंबन करता है, ठीक उसी प्रकार से आप उस वेत्रवती रूपी नायिका के जल को पान करेंगे। जैसे ओष्ठ पान होता है, अधरों का पान किया जाता है, ऐसे ही आप उसके जल का पान करेंगे। और चुंबन करते समय जो एक ध्वनि होती है, एक आवाज़ होती है, वो आपकी होगी गर्जना। जो आप गर्जना कर रहे हैं मानो वो चुंबन की ध्वनि हो रही है। यही वर्णन इस श्लोक में कालिदास जी कहते हैं। कह रहे हैं कि तेषां दिक्षु प्रथित विदिशा लक्षणां राजधानीं गत्वा सद्यः फलमविकलं कामुकत्वस्य लब्धा तीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वादु यस्मात् सभ्रूभङ्गं मुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोर्मी तेषां दिक्षु प्रथितविदिशा लक्षणां राजधानीं गत्वा सद्यः फलमविकलं कामुकत्वस्य लब्धा तीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वादु यस्मात् सभ्रूभङ्गं मुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोर्मी। कहते हैं कि पास्यसि माने पियोगे। क्या करोगे आप? पियोगे। कैसे पियोगे? तो तीरोपान्तस्तनित सुभगम। तीरोपांत माने जो नदी का किनारा होता है उसको तीर कहते हैं। तीर का जो उपांत माने प्रांत भाग है, तट के जो प्रांत हैं, उन प्रांत में स्तनित माने गर्जना की जो सुभगम माने सुंदर सुंदर जो आपकी गर्जना है, ऐसी गर्जना के रूप में पास्यति माने तुम पियोगे। ठीक है, आप क्या करेंगे? पिएंगे। आगे कहते हैं, बोले क्या पिएंगे? तो पयः। पयः माने जो पय है, जल है, उसको पास्यसि माने आप पिएंगे। किसका जल है? किसका पय है? तो वेत्रवत्या, वेत्रवती जो वेतवा नदी का पय माने जल है, उसको आप पास्यसि माने पिएंगे। बोले वो जल कैसा है? तो चलोर्मी। चलोर्मी माने चल माने होता है चंचल, उर्मी माने होता है लहरें। जो चंचल लहरों वाली वेत्रवत्याः पयः, वेत्रवती का पय है, जल है, पानी है, उसे आप पास्यसि माने पिएंगे। बोले वो कैसी लग रही है? तो सभ्रूभंगम मुखम इव। सभ्रूभंगम मुखम, जैसे कोई नायिका है, उस नायिका के अधर का चुंबन करते समय नायक दंतक्षत कर दे, दांतों से काट ले, तो जब काट लेगा तो उस नायिका की जो भौहें हैं, जो भ्रिकुटी है, वो बिल्कुल तन जाती है, एकदम क्रोध में आ जाती है, अरे ऐसे कैसे काट लिए आप। तो उसी से माने ये कि सभ्रूभंगम, उसकी जो भ्रू है, जो भौहें हैं, वो बिल्कुल भंग हो जाएंगी, बिल्कुल तनी रहेंगी, ऐसे मुखम इव, ऐसे मुख की तरह। अच्छा, वो जो सभ्रूभंगम है वो क्या है? तो जो चल उर्मी है ना, जो लहरें हैं, उसकी चंचल जो लहरें हैं, वही सभ्रूभंगम है, वही उसकी भौहों को तानना है। आपने देखा होगा नदियों में लहरें उठती हैं, ऐसी छोटी छोटी उर्मियाँ उठती हैं, तो जो चल माने चंचल जो उर्मी है, वही उसकी सभ्रूभंगम मुखम, उस मुख की तरह उसकी क्या है? चलोर्मी है, जो चंचल लहरें हैं। नायिका का जैसे सभ्रूभंगम मुखम, जैसे भौहों को ताना हुआ मुख होता है, भौहों को चढ़ाया हुआ जो मुख होता है, उस मुख की तरह उसकी चल उर्मी है, चलोर्मी है, चंचल उर्मी है, चंचल लहरें हैं। ऐसी चंचल लहरों वाली जो वेत्रवत्या, वेत्रवती नदी है, उसके पयः माने जो जल है, उस जल को पास्यसि माने आप पिएंगे। ठीक है, कहाँ पर पिएंगे? तो तीरोपान्तस्तनित सुभगम। तीरोपांत माने तीर का जो प्रांत भाग है, तट के जो प्रांत भाग हैं, उस प्रांत भाग में स्तनित सुभगम, सुभग सुंदर सुंदर जो स्तनित है, गर्जन है, उस गर्जन को करते हुए पास्यसि आप पिएंगे। हमने पहले ही बताया है कि वो गर्जन क्या है? तो चुंबन के समय जो आवाज होती है, ध्वनि होती है, वही है बादल की गर्जना। अच्छा, कहाँ पर आप पिएंगे? तो कह रहे हैं दिक्षु। दिक्षु माने दिशा, दिशाओं में सप्तमी बहुवचन का प्रयोग है। कह रहे हैं दिशाओं में जो क्या है?
दिशाओं में जो प्रथित विदिशा लक्षणाम, प्रथित विदिशा लक्षणाम अर्थात दिशाओं में जो विदिशा, प्रथित विदिशा माने बहुत प्रसिद्ध है, विदिशा नाम, इस जो विदिशा नाम से जो प्रसिद्ध है, ऐसी प्रसिद्ध तेषाम राजधानी, तेषाम किसकी, तो वही जो दशार्ण है, उस दशार्ण की राजधानी कौन सी है, विदिशा, विदिशा नाम की जो राजधानी है। कह रहे हैं प्रथित माने प्रसिद्ध है, विदिशा लक्षणाम, विदिशा इस नाम से, तेषाम राजधानी उसकी राजधानी, दिक्षु माने दिशाओं में, संपूर्ण दिशाओं में, प्रथित विदिशा लक्षणाम बिल्कुल प्रसिद्ध है विदिशा इस नाम से, तेषाम माने उस दशार्ण की जो राजधानी है, दशार्ण जो भी आप पीछे दशार्ण देश पढ़ के आए हैं, उस दशार्ण की जो राजधानी माने राजधानी है, उस राजधानी में गत्वा माने जा करके, आप अभी जा ही रहे थे तो वहां जा करके आप क्या करेंगे, तो कह रहे हैं कामुकत्वस्य अविकलम फलम सद्यः लब्ध्वा, कामुकत्वस्य, कामुकत्वस्य माने जो कामुकता है, जो क्या है, कामुकता है, उस कामुकता का, विलासिता का, जो अविकलम माने संपूर्णम फलम, संपूर्ण जो फल है उसको सद्यः लब्ध्वा, सद्यः माने तुरंत ही आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, कामुकता का, विलासिता का जो संपूर्ण फल है, अविकलम फलम जो संपूर्ण फल है, वह संपूर्ण फल आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, उसको लब्ध्वा माने प्राप्त कर, आप प्राप्त करेंगे ऐसा आप प्राप्त करोगे। क्यों, तो कहते हैं क्योंकि वह जो वेत्रवत्या है, वेत्रवती नदी है, उसके पयः को आप पाससी माने पिएंगे। कैसी है उसकी लहरें, तो चलोर्मी बिल्कुल चंचल लहरें हैं उसकी, ऐसी चंचल लहरों वाली जो वेत्रवत्या, वेत्रवती नदी है, उसके पयः माने जल को आप पिएंगे। कैसा जल है, तो स्वाद माने बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही मीठा है, बहुत मधुर है, और चल उर्मी माने चंचल लहरों वाला जो वो वेत्रवत्या माने वेत्रवती नदी है, उसके पयः माने जल को आप पाससी माने पिएंगे। कैसी है, तो कह रहे हैं यस्मात् जिसका क्या है, सभ्रुभंगम मुखम इव, जैसे कोई नायिका अपने भौहों को तान करके रखती है, ऐसे मुखम इव मुख की तरह उसके स्वाद और चलोर्मी सुंदर, स्वाद माने बड़े मीठे बड़े सुंदर जो चंचल उर्मी वाली वेत्रवत्या माने वेत्रवती रूपी जो नायिका है, उसके पयः पाससी माने पय को आप पिएंगे, जो उसके जल को आप पिएंगे। कैसे पिएंगे, तो तीरोपांतस तनित सुभगम, तीर में अर्थात उसके तट में, जो उसके तट में जो प्रांत भाग है, उसके तट के जो प्रांत भाग है, उस प्रांत भाग में स्तनित माने गर्जना करके, बड़े सुंदर सुबह गर्जना, बड़ी सुंदर गर्जना करके, ऐसे सुंदर सुंदर जो पयः माने वेत्रवत्या का जो पयः है, उसको पाससी माने आप पिएंगे। आशा करता हूँ ये श्लोक भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। श्रृंगार रस भरपूर है, इसलिए आप लोग और अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए शायद हमारे साहित्यकारों ने, जितने भी काव्य रचना करने वाले हैं, उन्होंने श्रृंगार रस को प्रधान माना है। और नाटक में तो श्रृंगार और करुण रस, यही दो को ही विशेष प्रधानता दी गई है। जब आप लोग नाटक का लक्षण पढ़ेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। इसके आगे की जो वीडियो है उसको हम, इसके आगे की जो श्लोक है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी रखता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करिए, ताकि सबको पढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज की क्लास में इतना ही। राधे राधे।